उधर पुरानी बस्ती में कई सड़कें सही हुई, रेलवे स्टेशन पे कई सड़कें सही हुई जी। अब जो लोग ये कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, वो तो विपक्षी हैं। उन्हें 10 किए हुए काम नजर नहीं आएंगे, उन्हें एक काम अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ है तो वो उनको नजर आएंगे। जी। अध्यक्ष भी रहा, हम्म। वहाँ की कुव्यवस्था कुप्रबंधन के कारण ये आज समाप्त प्राय हो गया है। जी। उसमें बड़ी दुर्लभ पुस्तकें हैं हम्म। और मैं प्रयास करूंगा अपने स्तर से जो भी मैं सहयोग की योजनाएं पहले से हैं, जी। क्योंकि गलियां सक्रिय हो गई हैं, अब पोल की आवश्यकता नहीं रह गई है। हम्म। और प्रयास करूंगा कि अंडरग्राउंड केबल चले, जी। जैसे बनारस की पतली गलियों में हो गया। अब हम्म। हमें वहाँ पोल देखने को नहीं मिलते हैं। जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं पंचायत पत्रिका। नगर पालिका में हैं हम लोग और ये बस्ती नगर पालिका का परिक्षेत्र है। यहाँ पे एक कैंडिडेट हमारे साथ जो दावेदारी कर रहे हैं नगर पालिका के लिए, अध्यक्ष पद के लिए, कुंदन वर्मा जी। इनका हम स्वागत करेंगे, इस्तकबाल करेंगे अपने एपिसोड में और जानेंगे समझेंगे किस मुद्दे पर ये चुनाव में दावेदारी प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। सर स्वागत हमारे चैनल पे आपका। जी धन्यवाद। तो सर क्या वो मुद्दे हैं जिन पे आप अपनी दावेदारी जो है प्रस्तुत करना चाह रहे हैं? दावेदारी का है ये कि मैं भारतीय जनता पार्टी का लगभग 30 वर्षों से कार्य देख रहा हूँ जी। और व्यापारी नेता हूँ, व्यापारियों के हित में सदैव आवाज उठाता रहा हूँ। इस मुद्दे को लेकर हमने पार्टी से निवेदन किया है और विश्वास है पार्टी हमें आगे करेगी। ये बस्ती शहर हमारा अपना शहर है जी। इसके विकास के लिए सोचना ये हमारा कर्तव्य है। बस्ती के नगर पालिका का जब से स्थापना हुआ है जी। मुझे लगता है सिस्टमेटिक ढंग से इसके कभी विकास के बारे में सोचा ही नहीं गया। जी। बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां रही जिसमें भाजपा के भी या अन्य बाकी दलों के जो भी कैंडिडेट आए या चेयरमैन आए, उन्होंने मूलभूत सुविधाओं पे ध्यान नहीं दे पाए। कभी फंड की कमी जी। कभी कोई और कमी रही। मुझे लगता है बस्ती में 2-3 बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के हम काम करने का अपना मन बनाए हुए हैं। जी। एक तो बस्ती जनपद में जो सीवर की पाइपलाइन की जो व्यवस्था है, ये मुझे लगता है अंग्रेजों के ज़माने के बाद से अभी तक दोबारा बनी नहीं। जी। और दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा जो ज्वलंत मुद्दा है यहाँ पे कि बस्ती में गलियां सक्रिय होती जा रही हैं, ट्रैफिक बहुत बढ़ चुके हैं। जी। बस्ती में कहीं पे भी पार्किंग की सुविधा नहीं है। पुलिस अलग से चालान काटती रहती है जिससे जनता को बड़ी परेशानी होती है। तो इन बिंदुओं को लेकर के हम भविष्य में इस पे अगर हमें पार्टी मौका देती है, हमारी बस्ती की जनता देती है, प्यार देती है, तो हम इन मुद्दों पे काम करें। तो सर एक चीज और आपसे हम समझना चाहेंगे, जैसे आपने जो भी चीजें विकास की बातें की, यहाँ पे जाम का मसला बताया, सड़कों का मसला बताया। जी जी। तो इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं अभी जो पिछला कार्यकाल बीता है भाजपा का, इसमें बहुत कुछ हो नहीं पाया। लोगों से हमने सवाल पूछा तो लोगों ने, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि कोविड से मामला प्रभावित रहा। लेकिन कोविड को लेकर हम सारी चीजें सेफ जोन में तो नहीं डाल सकते, इतनी छूट तो हम नहीं दे सकते कि कोविड का बहाना लेकर आप इन्हीं सारी चीजों को। आप बताइए किस वार्ड में काम हुआ है? आप बस्ती का पूरा शहर एक सर्वे कर लीजिए, हमको तो नहीं दिख रहा कि कहीं बहुत अच्छा कोई काम कर पाया है। तो इसको लेके कहीं ना कहीं जनता में नेगेटिविटी भी फैली है। सदर की सीट भाजपा हार गई यहाँ पे, इसको आप कैसे देखते हैं? सदर की सीट हारना हमारा दुर्भाग्य रहा है, लेकिन वास्तव में कोविड ने प्रभाव डाला। 2 साल ठीक ढंग से कार्य नहीं हुए, बजट अलॉट नहीं हुए जी। और ना ही जनता से, चूंकि कोविड का मसला था इसलिए जनता से ही रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सका। और रही बात विकास की, काफी विकास हुआ। पचपेड़िया मार्ग पूरा बना है जी। आपके क्या कहते हैं, न्याय क्षेत्र में सारी सड़कें सही हो गई। उधर पुरानी बस्ती में कई सड़कें सही हुई, रेलवे स्टेशन पे कई सड़कें सही हुई जी। अब जो लोग ये कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, वो तो विपक्षी हैं। उन्हें 10 किए हुए काम नजर नहीं आएंगे, उन्हें एक काम अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ है तो वो उनको नजर आएंगे। जी। तो मुझे नहीं लगता ये कहा जा सकता कि बिल्कुल विकास नहीं हुआ। विकास हुआ है, कुछ चीजें प्रभावित हुई कई कारणों से। कोविड से एक तो बजट की मामला था, ऊपर से चूंकि हमारी जो नगर पालिका अध्यक्षा हैं उनके पति की भी मौत हुई, जिससे वो थोड़ा सा वो प्रभावित हुआ उनका कार्य। तो ये सब है, थोड़ी कमियां होती हैं, उसी को सुधारने के लिए हम आगे आने का प्रयास कर रहे हैं। बस्ती शहर की बात करें तो सर हम यहाँ पे एक राजकीय लाइब्रेरी देख पाते हैं, पुस्तकालय देख पाते हैं जो जीआईसी के कैंपस से सटा हुआ है। लेकिन अगर आप वहाँ पे एक बार विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि अब वहाँ पे लोग आना जाना एकदम से बंद कर चुके हैं। खाली वो नाम मात्र का एक पुस्तकालय रह गया है। अभी सांसद जी ने एक बड़ा अच्छा पुस्तकालय बनवाया है।
उसी के तरीके का अगर यहाँ पे पुस्तकालय होता तो शायद यहाँ के युवाओं के लिए काफी सहूलियत होती, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आकर यहाँ पे स्टडी वगैरह कर पाते। तो क्या कुछ इसके लिए भी आपके दिमाग में कुछ विजन चल रहा है या कुछ सपने हैं इसको लेकर? हालांकि राजकीय पुस्तकालय स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, जी नगर पालिका का सब्जेक्ट नहीं है। जी। और मैं अपनी पढ़ाई के दौरान से लेके बहुत वर्षों तक उसका सदस्य भी रहा। वहाँ की कुव्यवस्था कुप्रबंधन के कारण ये आज समाप्त प्राय हो गया है। उसमें बड़ी दुर्लभ पुस्तकें हैं और मैं प्रयास करूंगा अपने स्तर से जो भी मैं सहयोग कर पाऊंगा करूंगा, होनी चाहिए। अगर आप दक्षिण दरवाजे से लेके पुरानी बस्ती तक का एक विजिट कर लें तो आप देखते हैं कि जितने भी पोल्स खड़े हैं, जितने भी बिजली के खंभे हैं, आप देखते हैं कि वहाँ पे एक तारों का जाल फैला हुआ है। ऐसे में काफी कुछ फॉल्टी चीजें आने लगती हैं, हर 1 घंटे में बिजली कटने लगती है, तो ये भी एक गंभीर समस्या है। तो हम लोग इससे कैसे निपट पा पाएंगे? आपके अगर आप यहाँ पे सिटिंग होते हैं तो आपके कार्यकाल में क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं? जैसा हम महानगरों में देखते हैं कि वहाँ पे मैक्सिमम जो है अंडरलाइन हो चुकी हैं सारी चीजें। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये बस्ती नगर हमारा अपना नगर है, हमारा घर है और हमारे दिमाग में कई प्रकार की योजनाएं पहले से हैं जी। क्योंकि गलियां सक्रिय हो गई हैं, अब पोल की आवश्यकता नहीं रह गई है और प्रयास करूंगा कि अंडरग्राउंड केबल चले। जी। जैसे बनारस की पतली गलियों में हो गया, अब हमें वहाँ पोल देखने को नहीं मिलते हैं, जर्जर तारें लटकती मिलती हैं। जी। तो हमारे दिमाग में ये चीजें पहले से हैं, हम नई योजनाओं पे काम करेंगे, नए वक्त के साथ में चलेंगे, नए ढंग से अपने शहर को विकसित करेंगे। रोडवेज पे जब हम लोग खड़े होते हैं तो हमारा जो रोडवेज है, लाख दावे किए जाएं कि ये बहुत अच्छा बन रहा है या जो भी है, आप आज भी आप उसको खस्ता हाल में देखते हुए पाते हैं। चाहे आप वहाँ के बाहर के शौचालय को आप देख लें या शहर के सारे शौचालय को जहाँ पे टेंडर हुआ है उनकी बात कर लें या जो नॉन टेंडर वाले हैं उनकी बात कर लें। जो सफाई की व्यवस्था है वो कहीं न कहीं पूरी तरीके से चरमराई हुई है। मैं अपने वार्ड की खुद की बात बताता हूँ। हमारे वार्ड में 10-10 दिन झाड़ू नहीं लगते हैं। जब मैं सभासद को फ़ोन करता हूँ तो प्रेशर बनता है तो वो वहाँ पे किसी को भेजता है। तो ये स्थितियाँ जो पैदा हो रही हैं, क्या इनकी वजह है? क्या कर्मचारी काम नहीं करना चाह रहे हैं या फिर उन पे कोई अंकुश ही नहीं रह गया है? नहीं, कर्मचारी छोटे स्तर से जो अधिकारी हैं इस मामले में इन्वॉल्व हैं, इसको लेकर के हमने भी शिकायतें दर्ज कराई थी जी। और कर्मचारियों को पूरा वेतन भी मिलता है, सब कुछ होता है, फिर भी कर्मचारी आते नहीं हैं। अब इस प्रकार के जो छोटे-मोटे भ्रष्टाचार हैं, इस पे तो जब नगरपालिका में स्थान मिलेगा जी। तो मैं इस पे लगाम लगाऊंगा और इससे कभी कोई समझौता होने के हमारी उम्मीद नहीं है। मैं खुद कई बार प्रतीकात्मक रूप से अपने क्षेत्र में झाड़ू भी लगा करके उन लोगों को समझाने का प्रयास किया है। जी। मुझे लगता है कि नगरपालिका के सफाई कर्मचारी यूनियन बाजी करके अपने कार्यों से विरत हो रहे हैं, तो उनको थोड़ा बहुत समझना चाहिए कि ये समाज सेवा, समाज के लिए करना, समाज के लिए करना ही होगा। आपने बताया कि आप पिछले 30 वर्षों से पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि पार्टी का आपके ऊपर कितना भरोसा है? जो भाजपा कैडर का कार्यकर्ता है, उस पे सहर्ष भरोसा पार्टी करती है जी। क्योंकि उनके 30 वर्षों में उन्हें इतने समाज सेवा के कार्यों में देखती है, उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करती है। भाई हमारे यहाँ पंडित दीनदयाल जी का जो सूत्र वाक्य है वो हम लोगों का शिरोधार्य है कि अंतिम व्यक्ति की सेवा हो। प्रयास सारे कार्यकर्ता करते हैं, हम भी करते हैं। पार्टी उसका मूल्यांकन कैसे करती है ये वक्त बताएगा। ठीक है, तो सर चलते चलते जनता के लिए कोई अपील? जनता से यही अपील करेंगे कि चाहे पार्टी से टिकट मांगना हो या प्रत्याशी चुनना हो, तो ये चीज़ देखे, जरूर देखे कि हाँ कौन व्यक्ति बस्ती शहर को विकसित करने के लिए बिना किसी दबाव के कार्य कर सकता है। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये थे कुंदन वर्मा जी, इन्होंने अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा। नगर पालिका से अध्यक्ष पद की जो दावेदारी कर रहे हैं, देखना ये है कि भाजपा किसके ऊपर विश्वास जताती है, किसको टिकट मिलता है, ये सारी बातें भविष्य के गर्भ में है। और हमको तो एक मजबूत प्रत्याशी चाहिए, एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो यहाँ का विकास सुनिश्चित कर सके। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।